वेलकम बैक गाइस टू अबाउट क्रिप्टो। सो अब बात करते हैं उस कॉइन के बारे में जो एक ऐसा कॉइन है जो आपकी जिंदगी बदलने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। एक आपने अगर 20x 30x या फिर 100x की अपॉर्चुनिटी अगर आपने भुना ली तो लाइफ की पूरी डायनेमिक्स चेंज हो जाती है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है। एक कॉइन है जिस पर काफी टाइम से मेरी नजर है और काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको दोनों फैक्टर बताऊंगा एंड आप खुद जज करना। सिर्फ ये मत सोचना कि मैं अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आप भी करोगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि बिना इन्वेस्ट किए मैं किसी कॉइन को रिकमेंड करता नहीं। आज तक मैंने कोई भी कॉइन ऐसे ही प्रमोट नहीं किया चैनल पर। अगर उसमें पोटेंशियल होगा, अगर जो भी फैक्ट होगा वो मैं सामने रख देता हूँ कि ये इसमें रिस्क है और ये इसकी पॉजिटिव साइड है। यू बी द जज। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, कभी मैं कोई एफिलिएट लिंक शेयर नहीं करता। ना मैं आपको बोलूंगा कि मेरा किसी क्रिप्टो एक्सचेंज का ये अकाउंट है, इसे साइन अप कर लो रेफरल लिंक से। ना ही मैं आपको कोई पेड प्रमोशन भी नहीं करता। ना ही मैं टेलीग्राम ग्रुप रखा है इसीलिए कि पेड ग्रुप पे मैं आपको सिग्नल दूंगा या फिर वो मैं एक भी चीज ऐसी नहीं करता। रीजन उसका पर्टिकुलर ये है बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग अ फुल टाइम जॉब। तो फुल टाइम जॉब पे मुझे फोकस करना पड़ता है, तो मैं टाइमली अपडेट नहीं कर सकता, मैं बाउंड हूँ। इस वजह से जो टेलीग्राम चैनल भी था वो मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, कोई पेड प्रमोशन की मैं रिलाई नहीं करता पूरी तरह से यूट्यूब पर, तो मुझे पेड प्रमोशन की जरूरत नहीं। मेरा अच्छा खासा चल रहा फुल टाइम जॉब से। बट स्टिल आई एम पैशनेट अबाउट क्रिप्टो, सो आई डू क्रिएट वीडियोस अबाउट इट। तो पहले बात करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। पहले उसकी पॉजिटिव साइड देखेंगे। किन किन बातों की वजह से मैं इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं उसके लिए कि जितना भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अपनी सैलरी का 50% नेट हिस्सा इन्वेस्ट कर देता हूँ क्रिप्टो करेंसीज में, और उसका भी 50% लगभग मैं डाल देता हूँ, 12-13 हजार रुपए पूरे इसी प्रोजेक्ट में। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। लेकिन मेरा रिस्क एपेटाइट और आपका रिस्क रिस्क जो एपेटाइट है वो अलग अलग है। हो सकता है कि आपका ज्यादा रिस्क एपेटाइट हो, मेरा थोड़ा कम हो, या किसी का मेरे से भी कम हो। तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि ये 50-50 डील है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। तो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस टाइम के बाद काफी फिर डाउन गया था। एंड वो रीजन भी बताया था क्यों गया था। तो प्रोजेक्ट का नाम है गेमर्स और इसका सिंबल है जो LFG। ये आप कॉइन गेको को भी देख सकते हो, जाके कॉइन मार्केट कैप पे भी देख सकते हो। लेकिन कॉइन गेको का पेज मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो इसकी सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई इस पे अपडेटेड है जितनी है, लेकिन उस पर अभी कॉइन मार्केट कैप पे अपडेट नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी, 391.2 मिलियन की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई की मैक्स सप्लाई 1 बिलियन है, लेकिन उसमें से नियर अबाउट 1 मिलियन बर्न भी हो गया है। ये मतलब परमानेंटली सर्कुलेशन से बाहर हो गया। अब इसकी पॉजिटिव साइड की अगर बात करें, पहले तो ये पॉलीगन पे भी इसका ना ब्रिज अवेलेबल है। आप पॉलीगन के क्विक स्वेप पे भी जाकर इसको बाई कर सकते हो, और आप पेनकेक स्वेप पे भी जाके BNB यूज करके या BUSD यूज करके इसको बाई कर सकते हो। वी यूजुअली बाय ऑन ट्रस्ट वॉलेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कौन से मार्केट का और पे लिस्टेड है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज सिर्फ MEXC ग्लोबल पे लिस्टेड है, और आगे भी फर्दर सेक्स लिस्टिंग करेंगे। सेक्स इन द सेंस सेंट्रलाइज एक्सचेंज, नॉट SEX। तो उस पर जब लिस्ट करेंगे तो वी विल कवर दैट ऑल्सो। और अभी तक इनके रोड मैप में बाकी चीजें इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर इनका हम रोड मैप देखें अभी तक, और रोड मैप में जो ये महीना है यानी अगस्त महीना और सितंबर का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बता रहा हूं क्यों। इनकी जो पार्टनरशिप है वो एक पॉजिटिव साइड है, वो अमेजिंग है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। लेकिन इसी मतलब क्वार्टर में यानी Q3 में ही ये लॉन्च करने वाले हैं डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका LFG का ही होगा। एंड उसके साथ AR/VR पार्टनरशिप हो जाएगी इनके ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, फर्दर टोकन ब्रिज भी आ जाएगा। फर्दर टोकन ब्रिज लेके आने वाले सोलाना का, तो सोलाना का ब्रिज भी अवेलेबल हो जाएगा। यानी सोलाना बेस्ड जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां पे जाके भी आप इसको बाई कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट गेमफाई इंटीग्रेशन। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि गेमफाई इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है SAM, सोशल एग्रीगेटेड मार्केट प्लेस। यानी अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको इन शॉर्ट बताऊं, डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर और भी अवेलेबल है, लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो ये समझो ये सारे जितने भी गेम्स हैं उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब इसमें है क्या कि जितने भी गेम्स हैं उनका एक एक करके इंटीग्रेशन हो रहा है। 75 गेमों के साथ इनकी अभी तक पार्टनरशिप हो चुकी है, आए दिन पार्टनरशिप हो रही है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड है इनकी, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे है। दूसरी बात, ये जब जब भी जिसमें गेम्स और इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो इंटीग्रेट होने के बाद ये उनका एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यानी जहां पे गेमर्स आके हैंग आउट कर सकते हैं, अपने ग्रुप बना सकते हैं, अपने अपने गेम्स को फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करके अपने गेम को लॉन्च करके खेल सकते हैं,
मतलब पूरी जो बिखरी बिखरी जो गेम्स की इंडस्ट्री है उसको यूनाइट कर देना। साथ में ये लॉन्च होने के साथ आगे जो इनका मेन इंपॉर्टेंट जो चीज आने वाली है वो अगर हम देखेंगे तो ये डिसेंट्रलाइज एक गेमर पैड लेके आने वाले हैं आईजीओ, यानी इनके उस गेम पैड से नए गेम भी लॉन्च हो पाएंगे। अब ये गेम लॉन्च होने वाला है इतना इंपॉर्टेंट कि ये आ रहा है Q4 में, अभी नहीं आ रहा, फर्दर सेक्स लिस्टिंग है। एंड इनका जो एक रिवॉल्यूशनरी फीचर है शेयर टू अर्न, लुकिंग फॉर रेफरेंस S2E, शेयर टू अर्न, वो भी Q4 में आएगा। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ जा रहा हूँ इसमें डिटेल में। अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल दूं तो इसका जो LFG टोकन है इसका रोल क्या होगा, क्योंकि इनका जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जो एग्रीगेटेड मार्केट प्लेस है, वहां पे जाके आप किसी भी जितने भी इंटीग्रेटेड गेम है उनकी एनएफटीज है, एक्सक्लूसिव एनएफटीज मिलेंगी, वो बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, यानी पूरी तरह से गेम्स के लिए डेडिकेटेड है। इसमें जो एलएफजी का रोल क्या क्या होगा, पहला तो सोशल यूटिलिटी है, ठीक है ना, यानी शेयर टू अर्न मॉडल जो इनका है, यानी वो एक यूनिक फीचर लेके आए हैं। आप अगर ग्रुप बनाओगे तो आपको कुछ ना कुछ एलएफजी स्टेक करने पड़ेंगे, फिर आप जितना ज्यादा कंटेंट उसमें शेयर करोगे यू विल अर्न अ रिवॉर्ड फॉर दैट। नेक्स्ट इनका जो गवर्नेंस टोकन है वो एलएफजी ही है, इनका जो होल डाओ बनेगा उसका जो एलएफजी गवर्नेंस टोकन रहेगा। टोकन बन, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंटली देखना है कि अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, अभी वेस्टिंग शेड्यूल भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं, 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप कोई भी एनएफटी कुछ भी बाई कर रहे हो, अगर उसको एलएफजी की फॉर्म में पे करोगे तो। और उस जो ट्रांजैक्शन फीस जो 50% डिस्काउंटेड के साथ दोगे, उसका 50% हिस्सा सीधा सीधा बर्न हो जाएगा। यानी पहले तो एक यूटिलिटी क्रिएट हुई है कि एलएफजी ज्यादा से ज्यादा लोग बाई करके जब एनएफटी खरीदना बिकना शुरू होंगे, क्योंकि अभी बीटा फेस में, अभी पूरा लॉन्च नहीं हुआ, जब लॉन्च होगा उसके बाद तो लोग एलएफजी प्रेफर करेंगे, और जो इतनी ट्रांजैक्शन फीस देंगे डिस्काउंटेड ट्रांजैक्शन फीस, उसका 50% हिस्सा बर्न हो जाएगा। अगर आपको अपनी जो प्रमोट करनी है एनएफटीज, तो आप एलएफजी टोकन को ही यूटिलाइज करके जो अमाउंट पे करके उसको प्रमोट कर सकते हो, ताकि वो फीचर करेगी ऊपर, ठीक है ना। स्टेकिंग रिवॉर्ड अवेलेबल है, और प्लेटफॉर्म डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया, 50% का डिस्काउंट देंगे अगर आप एलएफजी यूज करते हो तो, ठीक है, विच इज गुड, अच्छे यूज केस बनाए, लेकिन अभी यूज नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब यूज कब से होंगे तो उसको भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन पहले देखते हैं थोड़ा सा इनके डिटेल में पार्टनर्स, क्योंकि वो पार्टनर्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रोजेक्ट। इसके ये आपको देख रहे हैं कितने सारे गेम्स हैं, ये सारे ब्लॉकचेन बेस्ड गेम है। एक आपको एक पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ। पहली चीज, क्योंकि इनमें से कोई भी गेम सक्सेसफुल होगा, इस प्लेटफॉर्म को फायदा होगा ही। जरूरी नहीं है कि मतलब कि ये प्लेटफॉर्म, मतलब इसकी सक्सेस डिपेंड करती है दूसरे गेम्स पे। ऐसा समझ लो कि ये प्ले स्टोर है इन गेम्स का। प्ले स्टोर में कोई सी ऐप सक्सेसफुल हो जाए, प्ले स्टोर को फायदा होता ही है, क्योंकि उतना ही ज्यादा लोग वहां से आकर डाउनलोड करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर को जाके यूज होगा। तो उसी तरीके से है, लेकिन 3 इसके पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है चेन लिंक। चेन लिंक के बारे में अगर आपको नहीं पता है, दुनिया का नंबर 1 ओरेकल प्लेटफॉर्म है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इसकी मार्केट कैप है। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे वो आडा है, सोलाना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जब भी उन्हें ओरेकल सर्विस चाहिए होती है तो वो चेन लिंक से ही पार्टनरशिप करते हो। चेन लिंक कह सकते हो उसमें सबसे अच्छे लेवल पर ग्रोन है। दूसरा इनका जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप मैं आपको बताऊं वो है पॉलीगन के साथ। पॉलीगन के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, पॉलीगन से इनको ग्रांट भी मिला हुआ है। और ये पार्टनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है कि वेब 3.0 के लिए जो पॉलीगन है कितना कमिटेड है और कितना अच्छी तरह से आगे ग्रो कर रहा है। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंजिन नेटवर्क। इंजिन नेटवर्क आप समझ लो ये भी एक तरह से प्ले स्टोर की तरह ही है गेम्स का, लेकिन इसमें एक फीचर और अवेलेबल है एक्स्ट्रा, कि वहां पे गेमर्स जाके बिल्ड भी कर सकते हैं, अपने गेम्स बना सकते हैं, उनको सारे टूल्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंजन भी अगर देखोगे आज की डेट में बहुत अच्छी खासी $1 बिलियन की मार्केट कैप में है। यानी इसमें वो सारा पोटेंशियल है कि अगर सब कुछ सही रहा तो भविष्य में ये $1 बिलियन की मार्केट कैप भी अचीव करता है, मतलब करता है, तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। 75 गेम में से 17 गेम का इंटीग्रेशन हो चुका है, सितंबर तक सारे गेम का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो फिर प्लेटफॉर्म यूज होने लगेगा, प्लेटफॉर्म यूज होने लगेगा तो एलएफजी बर्न भी होने लगेगा, एंड उसका यूज केस भी डेवलप होने की डिमांड भी डेवलप हो जाएगी। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे प्रॉब्लम एक मुझे कौन सी दिख रही है, फिर मैं आपको इसको वीडियो को कंक्लूड करके दिखाता हूँ। ये इसका है पूरा वेस्टिंग शेड्यूल। अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा सर्कुलेशन में आया है कि इसके बाद प्राइस बहुत ज्यादा घटता चला गया। रीजन है एक टाइम पे हाई मार गया था $0.34 का, लेकिन आज की डेट में अगर तुम देखोगे तो कहां पे है, $0.4440, सॉरी 30 है, और $0.000475 पे है, ठीक है ना।
नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, तो देखो इसमें जो ये लॉन्च हुआ था पिछले साल 2021 में, अक्टूबर लास्ट में, 29 अक्टूबर के समथिंग, 28-29 अक्टूबर के अराउंड ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये जो सीड राउंड वाला था 1 मंथ लॉकअप था, और उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना था 81.2 मिलियन LFG का 9 मंथ देर आफ्टर, ये पूरा सर्कुलेशन में आ गया। अगर ये वाला मैं बात करूं, 5% लिस्टिंग के टाइम पे खुला था, 1 महीने का लॉकअप था, 6 महीने फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सर्कुलेशन में आ गया। पब्लिक सेल वाला भी सर्कुलेशन में आ चुका है, मार्केटिंग वाला भी पूरे कॉइन सर्कुलेशन में आ चुके हैं, और उसके बाद टोकन रिजर्व वाला भी सर्कुलेशन में आना बाकी है। रीजन है उसका क्योंकि इसमें 12 महीने का लॉकअप था, यानी आगे जो कह सकते हैं आप, जो अक्टूबर आएगा, अक्टूबर तक लॉकअप है इसमें, और नवंबर से ये खुलना शुरू होगा, लेकिन 18 महीने का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एकदम से नहीं आएगा। एंड दूसरा, अगर इसमें भी देखोगे टीम वाले जो टोकन है, तो 12 महीने का लॉकअप है, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है 12 महीने, तो 150 मिलियन यहाँ पे और 100 मिलियन यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेकिंग एंड रिवॉर्ड का, ये भी ऑलमोस्ट अनलॉक हो चुका है, क्योंकि 2 बार इसकी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म आ चुका है, एंड दैट इज फॉर बाइनेंस स्मार्ट चेन वाले उस पे नेटवर्क पे भी, और पॉलीगन वाले पे भी लेके आ चुके हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाला इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि इकोसिस्टम एक्सपेंशन का, ये भी पूरा सर्कुलेशन में आ चुका है। एडवाइजर्स वाले की अगर हम बात करें, थोड़ा अभी सर्कुलेशन में आना बाकी है, यानी नवंबर तक आएगा, और हर महीने 5.8 मिलियन आता है इसमें से। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेयर टू अर्न रिवॉर्ड, तो ये इसमें क्या है, जब ये फीचर आ जाएगा तो उसके लिए इन्होंने ये टोकन रिजर्व रखे, तो ये भी सर्कुलेशन में आएंगे 110 मिलियन। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या क्या है और पॉजिटिव साइड क्या है। पॉजिटिव साइड ये है, पिछला जो बुल रन था दैट वाज ऑल अबाउट एनएफटी बेस्ड प्लेटफॉर्म और एनएफटीज का। अगला बुल रन, लाइक 90% श्योर, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, 90% सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोजेक्ट को फायदा होने वाला है, या प्रोजेक्ट जो सबसे ज्यादा पंप करने वाले हैं, अच्छा ग्रो करने वाले हैं, वो रहेंगे ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स, यानी ब्लॉकचेन गेमिंग का ही एरा रहेगा। आप इसको अगर थोड़ा सा, इसको अगर हम डिस्क्रीट मैनर में समझे, तो आप ऐसा समझो, वेब 3.0 और मेटावर्स का ही मतलब आगे टाइम रहेगा, क्योंकि जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड गेम होते हैं, दे आर यूजिंग दैट मेटावर्स फीचर, 2D 3D वाले गेम्स होते हैं, एंड वो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ आप उनमें प्ले करते हो। तो गेम फाई को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। गेम फाई का जो कंसेप्ट ये पिछले बुल रन के टाइम पर थोड़ा सा आया था, और फिर उसको बहुत ज्यादा हिट मिली, लेकिन अगले बुल रन में सबसे ज्यादा बूस्ट करने के जो मतलब चांसेस हैं, वो गेम फाई के, ये पूरी तरह से गेम फाई के लिए डेडिकेटेड है, पहला पॉजिटिव पॉइंट। और दूसरा अगर मैं इसका बताऊं, तो इसके यूनिक यूज केस, क्योंकि जिस तरह का इसका बर्न है, और जिस तरह का इसका यूज केस है, कि कोई भी गेम सक्सेसफुल हो जाए इसको फायदा होगा ही, क्योंकि ये गेम्स का एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ये जो यूज केस है वो बहुत कम प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर वो डूब गया तो डूब गया, अदरवाइज चल गया तो चल गया, इस तरह का है। तीसरी अगर मैं पॉजिटिव साइड बताऊं, तो इसके पार्टनर्स, एक अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसकी चेनलिंक जैसे मतलब ओरेकल से पार्टनरशिप है, पॉलीगन के साथ है, इंजन नेटवर्क के साथ है, 75 अलग गेम्स के साथ पार्टनरशिप है, अगर वो प्रोजेक्ट मतलब अगर बेकार होता, बकवास होता, तो इतने लेवल पर पार्टनरशिप नहीं करता, और एग्रेसिवली अभी भी ये पार्टनरशिप कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से डेडिकेटेड है, टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है इस पर वर्क करने के लिए। और हाँ, इसकी टीम है, उसकी पब्लिक प्रोफाइल है, ऐसा नहीं कि डॉक्स्ड है पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि एनोनिमस हो, कोई डेवलप कर रहे हो, खाली जमा करके बंदा है, और वो यूएई बेस्ड है, और वो पूरी तरह से पब्लिकली आता है, पब्लिकली ही अपने जितने भी मीटअप्स वगैरह करने होते हैं वो करता है। अब मैं इसकी जो मतलब जो रिस्क वाला फैक्टर है वो बता रहा हूँ। पहला रिस्क वाला फैक्टर है कि आते ही प्लेटफॉर्म के आते ही एकदम से यूज नहीं होगा, लेकिन सर्कुलेटिंग में सप्लाई फिर बढ़ेगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस डाउन और भी जा सकता है, और दैट इज फॉर श्योर फैक्ट है, ऐसा होगा ही। क्योंकि तीन तीन अभी जो है फैक्ट, जिनसे अभी कह सकते हैं लगभग आप ऐसा समझो 25 से 30 मिलियन, नवंबर के बाद की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 25 से 30 मिलियन जो है एलएफजी सर्कुलेशन में आया करेंगे, लेकिन नवंबर तक अगर देखें तो 5.8 मिलियन ही सर्कुलेशन में आएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला फैक्ट भी है। दूसरा फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, इसकी जो मार्केट कैप है वो इतना ज्यादा डाउन चली गई है, अगर आप आज की डेट में आप देखो तो 184.485, मतलब लाइक सॉरी 100, मतलब ऐसा समझो 1,84,000 है समथिंग डॉलर में है, तो ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं माइक्रो कैप पे चला गया है। लेकिन इसका एक रीजन ये है, क्योंकि ये बहुत कम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट हो पाया है, इसकी वजह से, क्योंकि ज्यादा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट है, और ट्रेड ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, इसीलिए ऐसा मार्केट कैप का डाउन जाना लाजमी है, क्योंकि ऊपर से सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, विच इज कह सकते हैं एक्सेप्टेबल, लेकिन फिर भी रिस्क है, ये आप ध्यान में रखना।
और सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी और भी बढ़ेगी, ठीक है ना, ये भी है। लेकिन इसको यहां से 100 गुना ग्रो करने के लिए, आज की डेट से बता रहा हूं, 100 गुना ग्रो करने के लिए मात्र $20 मिलियन की मार्केट कैप चाहिए। अब $20 मिलियन की मार्केट कैप एक अच्छा जेन्युइन प्रोजेक्ट जिसकी इस लेवल पे पार्टनरशिप हो, हंसते खेलते उठा सकता है बुल रन में, बहुत आराम से जा सकता है। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। तो एक तरह का ये कह सकते हो जुआ ही है जो मैं खेल रहा हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। आप खुद का डिसीजन खुद लें। रीजन बता रहा हूं क्योंकि सबके रिस्क एपेटाइट अलग होते हैं, सबके कह सकते हैं समझने का तरीका और इन्वेस्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं बहुत कम ट्रेडिंग करता हूं, आई जस्ट बाय एंड होल्ड, इस तरह का ही मेरा अप्रोच रहता है। अगर मेरे मेजर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करोगे, सबसे ज्यादा मेरा वेलास में है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूं अपने चैनल पे। दूसरा मेरा मेजर इन्वेस्ट है एनएफटीबी में, जिसको मैं ऑलरेडी स्टिक पे लगा रखा है, इसमें 100% स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है उस वोल्ट में। तीसरे नंबर पर अगर अभी आज की डेट में सबसे बड़ी होल्डिंग है तो मेरे पास गेमर्स की है। क्योंकि मेरे पास है, इट डजंट मीन कि आप भी इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आपको ये बात जच गई हो कि इसमें पोटेंशियल है, इट इज वर्थ बाइंग, तो यू कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए। थैंक यू।